कभी सोचा है कि एक छोटी सी, लगभग अदृश्य दिखने वाली चिप लाइब्रेरी जाने के हमारे पूरे तजुर्बे को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है? आज हम इसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और देखेंगे कि यह कैसे किताबों की दुनिया में एक तरह की, कह सकते हैं, खामोश क्रांति ला रही है। अरे वो दिन तो याद ही होंगे जब हाथों में किताबों का ढेर लेकर लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। एक एक किताब लाइब्रेरियन को देना, फिर उसकी स्कैनिंग का इंतजार, फिर स्टैंप लगना। उफ, वो सब अब बहुत तेजी से गुजरे जमाने की बात बनता जा रहा है। जी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने उस पुराने धीमे तरीके वाले पन्ने को पलटकर एक नया बेहद तेज और आसान सा चैप्टर हमारे सामने रख दिया है। तो चलिए फिर पता लगाते हैं कि इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है और ये कैसे हमारी लाइब्रेरियों को एक बिल्कुल नए दौर में लेकर जा रही है। इस पूरी क्रांति का नाम है RFID, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके चीज़ों की पहचान करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा फोन वाईफाई के सिग्नल से कनेक्ट हो जाता है, बिना किसी तार के। तो सवाल ये उठता है कि ये जो जादुई सी लगने वाली टेक्नोलॉजी है, ये असल में काम कैसे करती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को जरा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी लाइब्रेरी के RFID सिस्टम में 3 सबसे अहम खिलाड़ी होते हैं। पहला है टैग, जो हर किताब पर चिपका होता है। दूसरा है रीडर, जो उन टैग्स को पढ़ता है। और तीसरा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी LMS, जो इस पूरे सिस्टम का दिमाग है। होता यह है कि हर किताब पर एक पतला सा स्टिकर या टैग लगा होता है, जिसमें एक बहुत छोटी चिप और एक एंटेना होता है। आप कह सकते हैं कि ये उस किताब का अपना यूनिक डिजिटल पहचान पत्र है। अब जब ये किताब एक रीडर के पास आती है, मान लीजिए चेकआउट काउंटर पर, तो रीडर रेडियो तरंगे भेजकर उस टैग से सारी जानकारी खींच लेता है और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फौरन LMS यानी लाइब्रेरी के सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट हो जाती है। सब कुछ ऑटोमेटिक। तो ये तो हुई थ्योरी की बात है ना, पर असल में जब कोई लाइब्रेरी जाता है तो ये सिस्टम कैसे काम करता है? आइए इसे कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं। सेल्फ चेकआउट तो अब जैसे बच्चों का खेल हो गया है। बस अपनी सारी किताबें उठाइए और उन्हें काउंटर पर बने एक खास पैड या कहें रीडर पर एक साथ रख दीजिए, और बस पलक झपकते ही सिस्टम बिना किसी किताब को छुए एक साथ सभी किताबों को स्कैन कर लेता है। चाहे वो 5 किताबें हों या 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लीजिए, आपका चेकआउट पूरा हो गया। इससे न सिर्फ पढ़ने वालों का कीमती समय बचता है, बल्कि लाइब्रेरी के जो कर्मचारी हैं वो भी अब एडमिन के कामों से ज्यादा लोगों की मदद करने और बेहतर सर्विस देने पर ध्यान दे पाते हैं। और ये सिर्फ चेक इन और चेकआउट तक ही नहीं है। अब किताबों की गिनती करना, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो पहले घंटों का काम होता था, वो अब मिनटों में हो जाता है। लाइब्रेरियन बस एक हाथ में पकड़ने वाला छोटा सा रीडर लेकर शेल्फ के पास से गुजरते हैं और सारी किताबें अपने आप सिस्टम में दर्ज होती चली जाती हैं। कमाल है ना? और हाँ, सिक्योरिटी का क्या? उसका भी पूरा इंतजाम है। अगर कोई किताब बिना इशू कराए लाइब्रेरी से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, तो दरवाजे पर लगे सेंसर उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और जोर से एक अलार्म बज उठता है। तो इन सब का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मतलब असल में लाइब्रेरी, उसके स्टाफ और सबसे जरूरी पढ़ने वालों को इससे क्या मिल रहा है? चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, जबरदस्त एफिशिएंसी, मतलब काम करने की रफ्तार और तरीका दोनों बेहतर हो जाते हैं। दूसरा, शानदार यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि अब किसी को लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता। तीसरा, मजबूत सिक्योरिटी, जिससे लाइब्रेरी की कीमती किताबें सुरक्षित रहती हैं। और चौथा, 100% एक्यूरेसी, मतलब लाइब्रेरी का रिकॉर्ड हमेशा अपडेटेड और एकदम सही रहता है। लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी कुछ पहलू हैं जिन पर सोचना जरूरी है। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, यानी इसकी चुनौतियां और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है इसकी शुरुआती लागत। इस पूरे सिस्टम को लगाने में और फिर इसकी मेंटेनेंस में अच्छा खासा खर्च आ सकता है। साथ ही कुछ लोगों के मन में डेटा प्राइवेसी या निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये बात तो पक्की है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और सस्ती और बेहतर होती जाएगी, दुनिया भर की ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरियां इसे अपनाएंगी। आखिरकार वो अपने रीडर्स को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो देना चाहती हैं। और आगे क्या? भविष्य में क्या हो सकता है?
जरा सोचिए कि कोई अपने फोन के ऐप से ही किताबें चेकआउट कर लें, या ऐप ही बता दे कि उसकी पसंदीदा किताब लाइब्रेरी में ठीक किस शेल्फ पर रखी है। ये सब कुछ अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आने वाले कल की हकीकत है। तो हमने देखा कि कैसे RFID जैसी एक टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी जैसी शांत जगहों में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला रही है, उन्हें और कुशल और यूजर फ्रेंडली बना रही है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी हमारे दूसरे पब्लिक स्पेसेस को और कैसे बेहतर बना सकती है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।